सोचिए, अगर अहंकार इतना बड़ा हो जाए कि देवताओं को भी अपने घर से निकाल दे। सोचो, अगर धरती पर हर तरफ केवल अत्याचार ही अत्याचार हो। और सोचो, अगर इस विनाश को रोकने के लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महादेव एक नई शक्ति की रचना करे। वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि कोई देवता और पुरुष उसे परास्त नहीं कर सकेगा, और उसी वरदान के बल पर उसने देवताओं को उनके सिंहासन से उतर फेंका। धरती पर उसके अन्याय साधारण लोग सहते रहे। विवश देवता एकत्र हुए। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ने ऐसी एक शक्ति की रचना की जो देव भी नहीं है और मानव भी, परंतु सबकी शक्तियों से परिपूर्ण है। विष्णु ने दिया अपना चक्र, शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र, ब्रह्मा ने शंख, कुबेर ने गदा, जाम ने तलवार, और सभी देवताओं की तेजस्वी शक्तियाँ एक ज्योति में विलीन हो गई। और इसी प्रकार जन्म हुआ महाशक्ति माँ दुर्गा का, जिनके प्रकट होते ही कांप उठा तीनों लोग। शेर पर आरूढ़ दशभुजा वाली, जिनके तेज से कांप उठा पूरा ब्रह्मांड। और फिर रणभूमि सजी। एक और था असुरों का समुद्र और दूसरी ओर थी माँ दुर्गा अकेली, पर उनकी शक्ति लाखों सेनाओं से भारी। युद्ध चली 9 दिनों तक। माँ अकेला ही असुरों से लड़ते रही, दिन रात एक करके, कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं। असुरों के तीर बरसे, माँ दुर्गा ने चक्र से उन्हें चीर डाला। राक्षसों को की सेना गरजी, माँ ने त्रिशूल उठाया और उनकी अभिमान को धराशायी कर दिया। शेर की गर्जना से रणभूमि कांप उठी। महिषासुर ने रूप बदलकर माँ को छलने की कोशिश की, पर हर बार माँ की शक्ति उसके अभिमान को चूर-चूर कर दिया। और अंत में बेस रूपी महिषासुर को माँ दुर्गा ने त्रिशूल से भेद दिया। गरजते हुए कहा, तेरा अंत निश्चित है महिषासुर। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ, सत्य और धर्म की जीत हुई। यही माँ दुर्गा की महिमा जो आज भी हमें याद दिलाती है। अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में विजय होती है सत्य और शक्ति की। दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई आपको और आपकी पूरी फैमिली मेंबर को। जय श्री दुर्गा माँ, जय माता की जय।